अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अनंतश्चास्मि नागानाम, अर्थात और अनंत हूँ नागों में। वरुणो यादसामहम, अर्थात वरुण हूँ जल संबंधित वस्तुओं में। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, अर्थात पितरों में अर्यमा हूँ। और यमः संयमतामहम, अर्थात यम हूँ समापन करने वालों में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को लेकर कह रहे हैं कि मैं नागों में अनंत नाग हूँ, मैं जल संबंधित वस्तुओं में वरुण हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ और समापन करने वालों में मैं यम हूँ। तो इन विभूतियों को आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नागों में अनंत हूँ। अब नाग जो हैं वो वास्तव में ऐसे दिव्य प्राणियों माने जाते हैं जो कि आप उनका उल्लेख जो है कई बार देख सकते हैं। महाभारत में भी उनका उल्लेख है कि कैसे नागों के राज में जाकर के भीम जो हैं वह बल प्राप्त करते हैं, या आप पुराणों में भी नागों के बारे में देखेंगे। तो नाग जो है वो वास्तव में दिव्य प्राणी होते हैं, और उनके जो सर्वश्रेष्ठ हैं वह अनंत नाग हैं, जिनके ऊपर की विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं वह सो जाते हैं जब जो सृष्टि होती है वह अव्यक्त में चली जाती है। और अनंत नाग जो है वो वास्तव में समय को दर्शाते हैं, और उनकी कुंडली के द्वारा जो समय का प्रवाह होता है वह नियंत्रित होता है। तो क्योंकि समय जो है वह अनंत है, तो इस कारण से अनंत नाग जो है वह वास्तव में अनंत समय को दर्शाने वाले हैं, जिसके ऊपर कि भगवान विष्णु जो है वह सोते हैं। तो क्योंकि ये नागों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और चूँकि श्री कृष्ण की जो विभूति है वह अपनी श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो नागों में इस प्रकार से अनंत नाग जो है वह श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जो जल संबंधित वस्तुएं हैं उनमें मैं वरुण हूँ। तो वरुण देव जो है वह जल के ही देवता बताए हैं। तो क्योंकि वह जल के देवता हैं, तो इस प्रकार से जल संबंधित वस्तुओं में वह सर्वश्रेष्ठ हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि जल जो होता है वह ज्ञान का प्रतीक है, और विस्तृत ज्ञान जो होता है उसका प्रतीक वरुण है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो गया वह विस्तृत ज्ञान वाला होता है, तो वह वरुण हो गया। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे जल संबंधित वस्तुओं में श्री कृष्ण वरुण है। तो यहाँ पे प्रतीक भी है, और उसको आप वैसे भी ले सकते हैं कि ठीक है जल संबंधित वस्तुओं के देवता जो है वरुण हो गए, किंतु जो प्रतीक है वो यही है कि ज्ञान जो है वह जल से दर्शाया जाता है, और ज्ञान का विस्तार जो है वह वरुण से दर्शाया जाता है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अब पितृ जो हैं उनके जो देवता हैं आप वेदों में देखेंगे तो वह अर्यमा है। तो क्योंकि जो देव हैं किसी भी श्रेणी के वह उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह पितरों में अर्यमा हो गए। फिर आगे वो कहते हैं कि समापन करने वालों में मैं यम हूँ। तो यम जो है वह मृत्यु के देवता हैं, और मृत्यु जो है वह ही समापन है। किसी भी वस्तु की जब मृत्यु हो जाती है तभी उसका समापन होता है, भले ही फिर वह कोई प्राणी हो या वो कोई वस्तु हो। तो समापन करने वाले जो हैं वह यम ही हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह समापन करने वालों में यम माने जाते हैं, कि कोई भी जो समापन करने वाला होता है वह वास्तव में यम का ही अवतार है। और यम जो हैं वह समापन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से समापन करने वालों में जो विभूति श्री कृष्ण की प्रकट होगी वह यम द्वारा ही प्रकट होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों को समझाया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।